टेबीज टॉर्सालिस। टेबीज टॉर्सालिस को देख लेते हैं। इसकी काज होती है सिफिलिस इन्फेक्शन। सिफिलिस को अगर हम ट्रीट ना करें तो उसके फर्दर कॉम्प्लिकेशंस के रिजल्ट में टेबीज टॉर्सालिस हमें मिल रहा होता है। पैथोलॉजी क्या है, जब हम सिफिलिस को ट्रीट नहीं करेंगे, जो स्पाइनल कॉलम है, स्पाइनल का भी डोर्सल कॉलम, उसकी डीजनरेशन हो जाएगी। डोर्सल कॉलम की डीजनरेशन में क्या होगा, माइलिन की भी डीजनरेशन होगी, मतलब स्पाइनल कार्ड के अंदर जो माइलिन शीट है उसकी डीजनरेशन होगी। अच्छा, साइन एंड सिम्टम्स अब क्या मिलेंगे हमें ड्यू टू डोर्सल कॉलम डीजनरेशन। उसमें हमें वीकनेस मिल सकती है, एपिसोड्स ऑफ द इंटेंस पेन है या फिर डिस्टर्ब सेंसेशन। इसके साथ साथ हमें एटैक्सिया, जिसे हम टेबेटिक गेट कहते हैं, टैक्सी गेट, वो मिलेंगी। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा, मेंटल स्टेटस उसका चेंज होगा, डिमेंशिया भी मिल सकता है, विजुअल इम्पेयरमेंट्स होंगी और सेंसेशन डिमिनिश्ड होंगी। क्योंकि डोर्सल कॉलम इसमें हमारा इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमें पता है डोर्सल कॉलम में मोस्टली सेंसेशन ही होती हैं, और जो हमारा एंटीरियर होता है उसमें मोस्टली हमारी मोटर होती है सप्लाई। मतलब उसमें हमारे मोटर का मतलब क्या है, डिसेंडिंग कॉलम्स होती हैं, और डोर्सल कॉलम में मोस्टली असेंडिंग होती है। असेंडिंग हमारे सारे सेंसरी होते हैं, तो इसमें हमें सेंसरी लॉस ज़्यादा मिल रहा होता है एज़ कम्पेयर टू मोटर। क्लिनिकल टेस्ट इस चीज़ को कंफर्म हम कैसे करते हैं फिजिकली, अगर हम बात करें तो इसमें जो रोमबर्ग टेस्ट होता है वो हमें पॉजिटिव मिल रहा होता है। रोमबर्ग टेस्ट में हम पेशेंट को कहते हैं कि वो आइस क्लोज के साथ नॉर्मल जो फीट का डिस्टेंस होता है, फीट इक्वल होंगे, वो लेवल ग्राउंड पे स्टैंडिंग करेगा फॉर 1 मिनट। तो इसमें हम देखते हैं कि हो सकता है कि बैलेंस डिस्टर्ब होने की वजह से पेशेंट अपनी आइज़ क्लोज कर ले, फियर ऑफ फॉल की वजह से, या फिर उसकी बॉडी स्वे करे साइड टू साइड या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर। अगर तो वो आई ओपन कर लेता है या बॉडी में कोई स्वे आता है एंटीरियर पोस्टीरियर या लेटरल, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव रोमबर्ग साइन। और अगर तो वो 1 मिनट के लिए स्टैंडिंग कर लेता है विद आइज़ क्लोज विदाउट नो स्वे, तो ये नेगेटिव होगा। तो टेबीज टॉर्सालिस में हमें ये पॉजिटिव मिल रहा होता है। ट्रीट कैसे करते हैं इसको, सिफिलिस ही है क्योंकि ये इन्फेक्शन ही है, तो इसमें हम आईवी पेनिसिलिन दे रहे होते हैं। पेशेंट को पेन भी होगा, जैसे कि हमने देखा है सारे उसकी सेंसेशन लॉस्ट हो रही थी, तो उसमें हम एनाल्जेसिक्स देंगे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे। हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में ये करते हैं कि सिफिलिस का एक्सपोजर उसे कहाँ से हुआ है, इसका सोर्स कहाँ से था। मतलब अगर इसे सिफिलिस का इन्फेक्शन हुआ है तो किस किस के साथ इसका कांटेक्ट हुआ था जिसकी वजह से इससे हुआ है, या फर्दर इसकी वजह से फर्दर किस किस को हो सकता है। ये हमारे पास कांटेक्ट ट्रेसिंग होती है, ताकि हम उनको भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा सकें।